तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे आपका जीके जीएस का जो इम्पोर्टेंट 50 तो है ही है, साथ में आज 50 प्लस से भी आपको क्वेश्चन देंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। वन लिनियर में क्वेश्चन रहेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मतलब जो भी आप एग्जाम देते हैं ना, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये जा रहा है सेशन। ठीक है, ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जा रहा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर के साथ। उसके साथ जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो एक तो मोटिवेशनल थॉट्स कहिए या बातें कहिए, उसको उतारना अपने जीवन में बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल बात क्या है कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातें पर नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अपना काम पर फोकस करिए ना, क्यों दूसरे के बातों पर फोकस करते हैं। दूसरा कोई तो आपको कोई चाहता है कि आप आगे बढ़िए? कोई नहीं चाहता है। 100% में 5% आदमी होगा वैसा कि जो चाहता होगा कि आगे आप बढ़िए, आगे आप बढ़िए, लेकिन 95% जो है ना आदमी नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशनल के थॉट के साथ आपको पढ़ाई भी करना है और आगे का मतलब ऐसा सीरीज आपको आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज सेकंड पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले भूगोल पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद और भी जीके जीएस का आएगा। ठीक है, चलिए। और ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा कि जो आपको कुछ कुछ पता भी होगा पहले से। ठीक है, 50 प्लस है तब समझिए कि प्लस वाला आपको पता ही होगा। हो सकता है कि 50 में 50 नहीं पता हो, लेकिन आपको अधिकतर पता होगा। तो ये एक बार रिविजन करने में क्या जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये भला कौन नहीं जानता, ये तो आपको याद होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। कमेंट में आपको करते रहना है कि हाँ एशिया हमको पता था, इस टाइप से। ठीक है, फिर दूसरा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। कमेंट में मतलब लिखते जाइएगा कि हाँ हमको मतलब आप जितने लिखिएगा उतने आपको जो है याद होते रहेगा। तो 12 में तो आपको पता चल गया एशिया। छोटा में कौन है महाद्वीप में, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। 12 में एशिया, छोटा में ऑस्ट्रेलिया। तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो प्रशांत महासागर। ये भी हम लोग बचपन में ही पढ़े थे। यही सब है मतलब पॉइंट जो है आपको सीखते रहना है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा मतलब जीके जो आपका भूगोल पोर्शन से जो है मतलब कुछ पॉइंट से जो है कौन कौन क्वेश्चन बन सकता था, इसको मैंने पिनअप किया है। ठीक है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर। गहरा पूछे तभी प्रशांत, बड़ा पूछे तभी प्रशांत। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो बताएंगे दक्षिणी चीन सागर। कौन सा? दक्षिणी चीन सागर। जो दक्षिणी चीन सागर है विश्व का सबसे बड़ा सागर। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा सागर, तो बताएंगे दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी, तो खाड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्लियर। अगला अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो बताएंगे ग्रीनलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछेगा तो ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, अगर द्वीप समूह पूछेगा तो इंडोनेशिया। कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो बताएंगे ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड। अब पूछेगा कि बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। क्लियर, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। अगला है कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सा है, विश्व के पूछ रहा पूरा वर्ल्ड के, तो बताएंगे नील नदी, जिसका लंबाई है 6650 किलोमीटर। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ी अपवाह नदी, अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सा है। अपवाह क्षेत्र मतलब जो उसका बहाव होता है वो कौन है, विश्व का सबसे बड़ी अपवाह वाला क्षेत्र वाला नदी, तो बताएंगे अमेजन। अपवाह क्षेत्र पूछेगा तो अमेजन को टिक करेंगे, और सबसे लंबी नदी अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आपको टिक करना है नील। अगर लंबाई अगर पूछ दिया तो बताएंगे 6650 किलोमीटर। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सहायक नदी अगर पूछेगा तो बताएंगे मेडीरा, यानी अमेजन की, जो अमेजन की जो नदी है ये सबसे जो है सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। राइन नदी, जो राइन नदी है सबसे मतलब सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है ना, ये आपका है राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो माजुली, भारत में ही पड़ता है ये माजुली जो नदी द्वीप है, ये जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और ये भी। ठीक है, अगला है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा देश, तो बताएंगे रूस, जिसको रसिया भी बोलता है आदमी, तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अब हम लोग का मतलब जो आपका भूगोल का था 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं साइंस से कि हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण का जो इकाई जो है क्या कहलाता है, तो बताएंगे
कि हरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण का जो इकाई है क्वांटम जोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटम जोम। थोड़ा सा फैन चल रहा, हो सकता है कि आपको मतलब आवाज़ वैसा नहीं, लेकिन मेरा आवाज़ जो आपको सुनना है, आपको अदर आवाज़ नहीं सुनना है। तो याद रखिएगा कि हरे पेड़ पौधे के प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटम जोम। ठीक है। अगला है कि न्यूटन पर किलोग्राम जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बोल सकते हैं त्वरण, यानी इंग्लिश में बोले तो एक्सीलरेशन। ठीक है। अगला है ग्वाइटर। जो ग्वाइटर नामक जो रोग है आपको जो है शरीर के किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन। नहीं देखते हैं कि कोई कोई के मतलब गला में जो थोड़ा नीचे टाइप से हो जाता है, तो ये जो है आपको ग्वाइटर नामक जो रोग है ये किसके चलते हो जाता है? तो बताएंगे आयोडीन की कमी से। इसीलिए हम लोग को जो आयोडीन प्रॉपर वे में लेना चाहिए। ठीक है। अगला है कि वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में जो है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं कि विटामिन सी का रसायन। ये तो आप लोग को पता ही होगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम विटामिन ए का, ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन बी का बेरी, ठीक है, तो विटामिन सी का अस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि मनुष्य के शरीर में जो है सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला है कि श्वेत प्रकाश के जो है प्रिज्म के द्वारा जो बने वन क्रमण में जो है किस रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का। कह रहा है कि जो श्वेत प्रकाश होता है तो व्हाइट लाइट में जो है आपका प्रिज्म के द्वारा जो बने वन प्रक्रम में जो है वर्ण क्रम में जो है किस रंग का जो है सबसे ज़्यादा विचलन होता है? तो बताएंगे बैगनी रंग का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो बताइए कि कच्चो फलों में जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है किस गैस का जो है प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा कि बताइए जो कच्चे फल होता है उसको जो है कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियली रूप से जो है पकाने के लिए जो है कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो बताएंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन 2-3 बार बोलते रहना है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि सिंदूर, सिंदूर का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो बताएंगे मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी HGS। ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन झूठा सोना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूठा सोना क्या मतलब कहलाता है कौन? तो बताएंगे प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स जो है इसको जो है हम लोग झूठा सोना के नाम से यानी फॉल्स गोल्ड्स के नाम से जानते हैं। किसको? तो आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड, इसको जो है हम लोग झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि आपको जो है आतो जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो है प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल में जो है अपघटित अमीनो अम्ल में जो है अपघटित करने के लिए जो है कौन सा उत्प्रेरक जो है सहायक होता है? तो पेप्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि जो इंटेस्टाइन है, जो आपको आंत है, जिसको हम लोग देहात में आंतरी बोल देते हैं। ठीक है। तो उसमें जो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में जो है अपघटित मतलब प्रोटीन को जो अमीनो अम्ल में जो है घटित करने के लिए मतलब तोड़ने के लिए जो है कौन मतलब ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कौन सहायक होता है? तो बताएंगे पेप्सिन एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं थोड़ा सा मंदिरों के बारे में। जो मंदिरों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में जो है मैंने पिनअप किया है। तो पहला मतलब 26वां क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। तो मतलब मंदिर संबंध पहला क्वेश्चन आपके पास जाता है कि बताइए कि किस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने कहा। जो चंदेल शासक था वो कौन सा मंदिर का निर्माण कर रहा था? ऑप्शन आपके पास है खजुराहो मंदिर का, मीनाक्षी मंदिर का, सूर्य मंदिर का, तिरुपति का। तो बताएंगे खजुराहो का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है चालुक्य वंश, होयसल। तो आपको बताना है पूर्वी गंग, इनके वंश के द्वारा जो है इनके शासकों के द्वारा जो है कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपका जो है अमृतसर में जो स्थित जो स्वर्ण मंदिर है किसने बनवाया था? तो बताएंगे अर्जुन देव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा, अर्जुन देव वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किस मंदिर को जो है द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो बताएंगे बृहदेश्वर मंदिर को। जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको जो है द्रविड़ चोल कला का जो शैली का जो है उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। किसको? तो बृहदेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माता कौन है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माता कौन है? तो बताएंगे नरसिंह देव द्वितीय। जो नरसिंह देव द्वितीय है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका अति निर्माता कौन है? तो नरसिंह देव द्वितीय, ये वाला याद रखिएगा। अगर एक यहाँ पे पढ़े थे हम लोग, हाँ, अमृतसर का जो है मंदिर किसने बनाया था? तो ये वाला याद रखिएगा, अर्जुन देव वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भगवान नटराज का जो है प्रसिद्ध मंदिर जो है किस भारत नाट्य शिल्प कला है, तो बताएंगे चिदम्बरम। जो चिदम्बरम जो है चिदम्बरम में स्थित है। कह रहा है कि भारत का जो है भगवान, सुनिएगा एक बार फिर से, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्प कला खाली स्थान में स्थित है, तो चिदम्बरम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं लिंगराज मंदिर का नींव डाला था कौन, तो बताएंगे आपका आंसर होगा क्या चीज़, आपका आंसर होगा जजाति केसरी ने। जजाति केसरी जो था इन्होंने जो है लिंगराज मंदिर का नींव डाला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि मोढेरा का जो है सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो मोढेरा का अगर पूछेगा तो बताएंगे गुजरात में। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बताइए कि जो ब्लैक पगोंडा जो है, पगोंडा के नाम से जो है कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो बताएंगे कोणार्क का जो सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पगोंडा के नाम से प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ब्लैक पगोंडा के नाम से जो कौन सा मतलब मंदिर जो प्रसिद्ध है, तो बताएंगे कोणार्क का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि वैष्णो देवी जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है, तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर जगह है वहाँ पे जो आपको वैष्णो देवी मंदिर जो है फेमस है। ठीक है, अगला आप थोड़ा सा जनगणना से आजकल देख रहे हैं कि बहुत एग्जाम में पूछ रहा है, तो जनगणना से भी क्वेश्चन को जो है पिनअप किए हुए हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ऐसा ही मतलब सीरीज में मिलते रहेगा। वो साथ में तो वहाँ पे हम लोग पॉलिटी का भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में 6 से लेकर 12 का जो है वो भी डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 2000 जनगणना के अनुसार कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना उसको। ठीक है, अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व क्या था, तो 282 प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आपको, जनगणना से हर एग्जाम में पूछता है ये। ठीक है, अगला है कि आपका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पिछले 10 सालों में जो है भारत की जनसंख्या में जो है किस देश मतलब कौन सा देश का जो है कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है, तो ब्राज़ील देश के बराबर। ठीक है, 10 साल में अगर बात किया जाए तो कौन सा देश के साथ मतलब बराबरी हुआ है, तो ब्राज़ील देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो लिंगानुपात कितना था, मतलब कितना है, तो बताएंगे 10,000, इकाई दहाई कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10,09,43। इतना जो है 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात इतना है। ठीक है, 10,09,43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि देश का वर्तमान लिंगानुपात, जो हमारा देश है, देश का जो वर्तमान लिंगानुपात जो है किस वर्ष के बाद अब तक जो है सर्वाधिक है, मतलब कौन सा वर्ष के बाद ज़्यादा हुआ है, तो बताएंगे 1961 के बाद। ठीक है, 1961 के बाद। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि हमारा जो देश है उसमें जो वर्तमान में जो लिंगानुपात है किस वर्ष के बाद जो है अब तक सर्वाधिक है, तो 1961 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि बताइए कि 10 वर्षों में जो है भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो बताएंगे 18 करोड़। 10 वर्षों में जो है भारत की जनसंख्या में कुल कितना बढ़ोतरी हुआ, तो बताएंगे 18 करोड़। ठीक है, याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल जनसंख्या में जो है अनुसूचित जनजातियों का जो है उच्चतम अनुपात किस राज्य में, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कुल जनसंख्या में अगर पूछा जाए भारत में तो बताइए कि अनुसूचित जनजातियों का जो है उच्चतम अनुपात किस में है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि बताइए कि भारत में जो है जनगणना का शुभारंभ जो है कब हुआ था, 1872 में। याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है कि जन्म जो है जन्म दर मतलब अधिक होता है, मृत्यु दर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना जो है कितने वर्ष बाद, भला ये किसको नहीं याद है, ये तो याद है हम लोग का सभी को 10 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो कुल जनसंख्या में जो है पुरुषों की हिस्सेदारी कितना है, तो 51.47, 51.47। ठीक है, इतना फीसदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो है किस राज्य में, भारत का जो है कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है, तो बताएंगे केरल। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो बताइए कि देश के अनुसार जनसंख्या में जो है महिलाओं की हिस्सेदारी कितना है, तो 48.53%। क्वेश्चन समझे कि नहीं, क्वेश्चन समझिए एक बार फिर से, 46 नंबर और 48 नंबर समझिए। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सेदारी
तो 51.47 पुरुष का कह रहा है, और इसमें कह रहा था महिलाओं का, तो महिलाओं का 48.53, पुरुष ज़्यादा है महिला कम, ठीक है। 51.47 पुरुष का, अब महिला का कितना, एक बार फिर से रुके नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। ये पुरुष का है 51.47%, और महिला का 48.53%, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कि बताइए कि जनसंख्या के आधार पर जो अब तक भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। तब महाराष्ट्र का ठाणे, जो महाराष्ट्र का जो ठाणे जो जिला है, ये जनसंख्या के आधार पर जो है अब तक भारत का सबसे बड़ा जिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो अगला है कि बताइए कि जो सबसे जो है अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो है जनजातियां जो है किस राज्य में है, तो बताइएगा मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जनजाति। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे यूपी वाला, आपको याद है कि नहीं, याद नहीं है तो एक बार देख लीजिए। भारत में कुल अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या, अनुसूचित जनजाति में किस राज्य में निवास करती, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश। क्लियर। चलिए अगला ये है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए, एक मिनट रुकिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो मतलब ये जो है कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना, ठीक है। 2011 की जनगणना जो है कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, थोड़ा सा कहे थे ना कि 50 से प्लस आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, तो थोड़ा सा एक बार फिर मैंने पिनअप किया, भूगोल से जो है ज़्यादा एग्जाम में पूछता है उसके बारे में, कि भूमध्य रेखा पर जो दो देशांतरों के बीच जो है दूरी लगभग कितना होता है, तो 111 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश को जो 1000 झीलों का भूमि देश कहा जाता है, तो फिनलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। फिनलैंड को जो 1000 झीलों का जो है भूमि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंडमान निकोबार में जो है, अंडमान निकोबार से जो है किस जलाशयों से जो है अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अंडमान निकोबार जो है कितने जलाशय मतलब किस जलाशयों से जो है अलग होता है, तो 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो ग्रीनलैंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है, तो बताएंगे लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि किस राज्य की जो है समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे लंबी, कौन सा राज्य है, तो बताएंगे गुजरात। गुजरात राज्य का जो है समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि बताइए कि भारत में जो है झीलों का शहर किसको कहते हैं, तो उदयपुर को। उदयपुर को जो है भारत में झीलों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बताइए कि तिब्बत में से होकर बहने वाली सम्पांगो नदी जो है आपको भारत में जो है किस नाम से जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, कह रहा है कि तिब्बत में से जो आपको मतलब बहने वाला जो सांगपो नदी है भारत में जो है किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल स्थित है कहाँ, तो राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अंकोरा वाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो बताएंगे कम्बोडिया में। अंकोरा वाट जो मंदिर है कहाँ स्थित है, कम्बोडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो है भांखड़ा बांध जो है निर्मित है कहाँ, भारत में भांखड़ा बांध कहाँ है, तो सतलज नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि बताइए कि जो आपका दक्षिण की गंगा के नाम से जाने वाली नदी कौन है, तो कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का जो है निर्माण जो है किस नदी पे हुआ है, तो बताएंगे कृष्णा। इसको कैसे याद करेंगे, नागार्जुन तो मतलब जो सागर है किस बांध पे है, तो कृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रेट बैरियर जो रीफ जो है कहाँ स्थित है, तो बताएंगे प्रशांत महासागर में। जो ग्रेट बैरियर जो रीफ जो है कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 50 प्लस है, यानी 50 को तो डिस्कस करबे के साथ में 15 को और क्वेश्चन डिस्कस किए। तो आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त सेशन है, आपको कमेंट बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या ऐसा ही सेशन मतलब ऐसा ही इस सेशन को चलने देना चाहिए या नहीं, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करते रहना, और जो क्वेश्चन मतलब पूछे और हो सकता है तो वीडियो देखते देखते अगर आप कमेंट किए होंगे तो बहुत अच्छा है, आपको और भी याद हुआ होगा, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इस सेशन को मतलब चालू रहने देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।